किसान आंदोलन को 1 साल हो गया है और इन 1 साल में किसान आंदोलन बड़ा होता गया है। आज मैं आखिरकार 5 राज्यों में चुनाव से पहले केंद्र सरकार को कृषि कानून वापस लेने पड़े। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। बीते साल किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी। 3 नवंबर 2020 को पंजाब और हरियाणा के किसानों ने ही दिल्ली चलो का ऐलान किया। पिछले साल 26 नवंबर को किसानों ने दिल्ली बॉर्डर में दाखिल होने की कोशिश की और तब पुलिस ने उन्हें यहां रोका। तब से लेकर अब तक किसान दिल्ली बॉर्डर पर डटे हैं। किसान संगठन कृषि कानूनों को वापस लेने के बाद भी आंदोलन खत्म करने को तैयार नहीं। ये तस्वीरें बीते साल 26 नवंबर की, जब पंजाब और हरियाणा से बड़ी संख्या में किसानों ने दिल्ली कूच किया। पुलिस ने न सिर्फ किसानों को रोकने की कोशिश की, बल्कि सिंघू बॉर्डर पर आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। पुलिस और किसानों का आमना सामना हुआ और फिर किसानों ने दिल्ली के बॉर्डरों पर ही आंदोलन शुरू कर दिया। गाजीपुर बॉर्डर पर राकेश टिकैत समेत पश्चिमी यूपी के किसान नेताओं ने अपना डेरा जमा दिया। किसानों की संख्या में इजाफा होने लगा। इसके बाद केंद्र और किसानों के बीच बातचीत का दौर शुरू हो गया। पहली बातचीत अक्टूबर 2020 को हुई। इसके बाद 1 दिसंबर को किसान नेता और मंत्री फिर बैठे। तीसरी बैठक 3 दिसंबर को हुई। 5 दिसंबर को चौथे दौर की बैठक हुई। 5वें दौर की बातचीत भी बेनतीजा रही तो किसान नेताओं ने 8 दिसंबर 2020 को भारत बंद कर दिया। आंदोलन के बढ़ते असर को देखते हुए सरकार और किसानों के बीच करीब 11 दौर की मीटिंग हुई, लेकिन सब कुछ बेनतीजा ही रहा। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो 12 जनवरी 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने कानूनों के अमल पर रोक लगा दी। 20 जनवरी को कानूनों को सस्पेंड करने का सरकारी प्रस्ताव मिला। 22 जनवरी को किसानों और सरकार के बीच 11वें दौर की आखिरी मीटिंग हुई। सरकार से मीटिंग के बीच ही किसान संगठनों ने 26 जनवरी को रैली निकालने का ऐलान कर दिया। इसके बाद 26 जनवरी को लाल किला, आईटीओ समेत दिल्ली की कई जगहों पर हिंसा हुई और हिंसा की इन तस्वीरों को पूरे देश ने देखा। इस दौरान लाल किले पर एक झंडा भी फहराया गया, जिसे लेकर भी विवाद हुआ। 26 जनवरी को दिल्ली हिंसा से किसान आंदोलन को बड़ा धक्का लगा कि आंदोलन अपना असर खो चुका है। लगने लगा कि आंदोलन शायद अब खत्म ही होगा। कई किसान संगठनों ने अपने पांव भी पीछे खींचे। लेकिन इसके बाद 28 जनवरी 2021 को इन्हीं तस्वीरों से किसान आंदोलन को नया रूप मिला। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत के इन्हीं आंसुओं ने आंदोलन को और तेज कर दिया। अगली सुबह यानी 29 जनवरी को पूरा माहौल ही बदल गया। षड्यंत्र रच गया। 26 तारीख से षड्यंत्र था जी। उनके जांच होनी चाहिए पुलिस प्रशासन के खिलाफ जी। कांग्रेस के किसानों के साथ में धोखा है, ये नहीं होगा। धरने चलेंगे, यही चलेंगे धरने। राकेश टिकैत के इन आंसुओं ने वो काम कर दिया। टिकैत के आंसुओं से आंदोलन की पूरी बाजी पलट गई। किसान आंदोलन को संजीवनी मिल गई। दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन चलता रहा। इस दौरान सर्दी से लेकर गर्मी और कोरोना काल को इस आंदोलन ने देखा। 700 के करीब किसानों की जान चली गई। इसमें लखीमपुर खीरी की घटना भी शामिल है। 3 अक्टूबर को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे पर प्रदर्शनकारी किसानों को अपनी कार से कुचलने का आरोप लगा। बीते 1 साल में किसान आंदोलन पर कई दाग लगे। सरकार से तकरार भी हुई। इस 1 साल में
किसानों ने काफी कुछ सहा, लेकिन यह आंदोलन सरकार के लिए भी सिर दर्द बना रहा। आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी को तीनों कृषि कानून रद्द करने का ऐलान करना पड़ा। किसान आंदोलन अभी भी जारी है, क्योंकि अब बात सिर्फ कृषि कानूनों तक सीमित नहीं। एक साल में किसानों ने कुछ खोया नहीं है, बल्कि एकजुटता पाई है, क्योंकि आजादी के बाद ये भारत का सबसे बड़ा और सबसे लंबा चलने वाला आंदोलन है। न्यूज़ डेस्क रिपोर्ट, खबरें अभी तक।